सो सेकंड चैप्टर इज प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग। इसमें हम ये रियलाइज़ करेंगे कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना और उसकी मैपिंग करना ताकि हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकें फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, this is process identification and mapping. They are two processes to these are two important processes भी कह सकते हैं for process itself. The process identification is identifying and characterizing the different tasks. So tasks, activities और interaction, जिस सबको मिला के हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव सामने आ रहा है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। आगे हम देखते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इसको एनालाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। और उसी पे रिग्रेसिवली वर्क करना है। सो गोल क्या होता है? टू क्रिएट अ क्लियर हायरार्की ऑफ प्रायोरिटीज। सो हो सकता है पहले काम जो हो रहा है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से पहले वो प्रायोरिटी बेस्ड ना हो रहा हो। तो हो सकता है जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं वो पहले हो रहे हो, और जो कम टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं वो बाद में हो रहे हो। तो उस चीज़ को लाइन पे लाने के लिए वी डू दिस प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। सो रिजल्ट क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर निकल के आता है जिससे कि जाके वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अब ठीक है, जिससे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट प्रोसेसेस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस से क्या क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी बेटर होगी, कंप्लायंस बढ़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली ना हो, तो उन चीज़ों को बेटर करना। फॉर एग्जांपल ये जैसे MDH मसाले का हुआ है, अब इसके बाद इनको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी पड़ी होगी बिकॉज जो भी चीज़ें थी इनकी दे वर नॉट कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वो कंप्लायंस पे भी ऐसे फ़र्क पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन, एक ऑप्टिमाइजेशन का एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे इंडिया में गिटार्स बनते हैं, इंडिया में तो खैर गिब्सन के गिटार्स बनते हैं, बट इंडिया में जो गिटार्स आते हैं यामाहा के, वो बने होते हैं मोस्टली चाइना के वुड से, चाइनीज़ वुड से। उस पर लिखा होगा चाइनीज़। और अदरवाइज मोस्टली जगहों पे, जापान में जाओ आप या और कंट्रीज में जाओ, तो वो बने होते हैं मेड इन इंडोनेशिया। तो उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन कर लिया कि इंडिया में अगर इंपोर्ट करेंगे इंडोनेशिया से तो महंगा पड़ेगा। तो उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए दे हैव ऑप्टिमाइज्ड इट। तो उन्होंने एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा जो रॉ मटेरियल्स की प्रोसेस है, और उसको सॉल्व कर ली प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैपिंग। क्या क्या टाइप्स होते हैं? बेसिक फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ये तो हमने देखा ही है, 9th-10th में बनाते थे। बेसिक फ्लो चार्ट से सबसे इजीली काम हो जाता है। फ्लो चार्ट में डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस मॉडलिंग, सारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। डिप्लॉयमेंट मैप्स होते हैं, क्रॉस फंक्शनल फ्लो चार्ट और डिप्लॉयमेंट मैप्स, जिसमें सेम लेन डायग्राम्स। न्यू टर्म्स याद करना थोड़ा मुश्किल है,
आसान टर्म्स याद करें तो डिटेल प्रोसेस मैप है, इसमें प्रोसेसेस को डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, गिविंग अ थॉरो ग्रास्प ऑफ द प्रोसीजर इंक्लूडिंग अ स्पेसिफिक एंड बैकअप प्लान्स ऑल्सो। एक डिटेल प्रोसेस मैप है। एक हाई लेवल प्रोसेस मैप है। हाई लेवल में क्या होता है, सिर्फ एसेंशियल स्टेप्स को डिफाइन किया जाता है। रेंडर्ड प्रोसेस मैप है जहाँ पे करंट स्टेट को और फ्यूचर स्टेट को बताया जाता है। और वैल्यू स्ट्रीम मैप है जिसमें इट्स अ लीन मैनेजमेंट टेक्निक that value stream maps are often integrate and employ special symbols। so इसमें symbols होते हैं। प्रोसेस मैपिंग सिंबल्स क्या क्या होते हैं, देखो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, एरो होता है, ओवल होता है। रेक्टेंगल में प्रोसेस आती है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस, एरो में डायरेक्शन ऑफ फ्लो आता है, ओवल से आता है कहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो रही है कहाँ पे एंड हो रही है, डायमंड से आता है डिसीजन पॉइंट, रेक्टेंगल विद अ राउंडेड एंड is frequently used to, as a delay symbol to indicate a stop in action before the flow resumes। How to create a process map, तो कैसे कैसे बनाया जाता है। प्रोसीजर आप देखोगे किस प्रोसीजर पे आपको काम करना है। इन्वॉल्व द अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स, सो हैविंग एसएमईज इज इम्पॉर्टेंट कि प्रोसेस को ऑप्टिमाइज हम तभी कर पाएंगे जब द इंडिविजुअल्स दैट आर इन्वॉल्व आर qualified enough। so we should always know who exactly is involved in the process। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें पता होनी चाहिए कि प्रोसेस के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। फिर वी विल क्रिएट अ समरी ऑफ द प्रोसेस मैप। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस करने से पहले वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट द प्रोसेस इज बेसिकली डूइंग। इफ यू नो देन वी कैन go ahead with the process। then we use basic flowchart symbols, then we use basic flowchart symbols। flowchart symbols यूज करने के बाद क्या होता है, पता लगता है कि प्रोसेस एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है। और फीडबैक लेना, मेक श्योर देयर आर नो रिपीटेशंस और ओमिशंस। सो कम्प्लीटली, हाँ, प्रोसेस डिजाइनिंग के बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक फीडबैक ऑल्सो। feedback will essentially tell you if the processes you have optimized are working well or not। implement process modification and track their impact। अब एक बार प्रोसेस मॉडिफाई कर लिया हमने तो हम देखेंगे कि कैसा ये काम कर रही हैं। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस मैपिंग। ऑफर्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर एडवांटेजेस। प्रोसेस मैपिंग से क्या क्या फ़ायदे होंगे कि कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, सिनेरियो इवैल्यूएशंस, एनहांस यूनिफॉर्मिटी एंड कंप्रेशन ऑफ ड्यूटीज़। कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि आज के टाइम में हो सकता है जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो 10 साल पुरानी बनी हो और आज वो काम ना कर रही हो, इसलिए सिनेरियो के हिसाब से कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। देन एनहांस्ड यूनिफॉर्मिटी, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, कि आने वाले टाइम में जैसे करते करते कुछ पीपल, सम एम्प्लॉयज़ आर नाउ फेमिलियर विद सम अदर टास्क ऑल्सो, सो दे कैन हैव अ यूनिफॉर्मिटी एंड अ comprehension of duties and obligations। फिर प्रोसेस के वीक पॉइंट्स आपको पता लगेंगे कि कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, कहाँ पे बेटर हो सकता है,
ग्रुप का आउटपुट बढ़ेगा, वर्कर कंटेनमेंट बढ़ेगी एंड रिड्यूस्ड एम्प्लॉय लर्निंग। फिर आती है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग अच्छी चीज़ है। बेंच मार्किंग में हम क्या करते हैं, वी विल आइडेंटिफाई कि जो भी हम गेम जिस भी हम गेम बिजनेस में है, उसके गेम चेंजर प्लेयर कौन है, जो भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं उस मार्केट में, उनको स्टडी करना और उनके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना, which refers to process of evaluating a team's operation, procedures and output with those of other teams. बेंचमार्किंग जो है आप अपने सेक्टर में भी कर सकते हो, दूसरे सेक्टर में भी कर सकते हो, और उनसे सीखा जाता है। बेंचमार्किंग करके दूसरी कंपनी से सीखा जाता है। एडिशनली बेंचमार्किंग एंड असिस्ट organizations in identifying areas, systems or processes that need to be improved. तो दूसरी कंपनी कैसे काम कर रही है उसको देख के हम सीखेंगे, जो भी उसमें गेम चेंजर है वो काम क्या कर रही है उससे हम सीखते हैं। लोअर द नंबर ऑफ वेकेंट होम्स, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। पर्पस क्या होता है, तो पर्पस क्या होता है, हेल्प्स टीम रिमेन कॉम्पिटिटिव। सो आप अपने से बेटर कंपनीज को देख के उनसे सीखोगे तो आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगा, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होगी, एनकरेज डेटा कलेक्शन, और लोगों को स्टडी करने से हम डेटा भी कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, और सपोर्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमें ये पता लगेगा कि और दूसरी कंपनी जो काम कर रही है वो किस तरह से पैसे बचा रही है, फाइनेंस को कैसे संभाल रही है वो। अब टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग है, स्ट्रैटेजिक बेंच मार्किंग, देन देर इज स्ट्रैटेजिक बेंच मार्किंग में स्ट्रैटेजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया जाता है। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में टीम्स आर encouraged by performance benchmarking to gather and evaluate numerical data, a collection of KPI। परफॉर्मेंस में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे खुद के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो क्या है, उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, कैसे वो अपनी प्रोसेस को बेटर बना सकते हैं। KPIs को बेटर करते हैं हम। देन देर इज प्रोसेस बेंचमार्किंग। प्रोसेस बेंचमार्किंग में हम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, दूसरों के प्रोसेसेस देख के। यू माइट बी एबल टू फाइंड अ वे टू अप्लाई बेस्ट प्रैक्टिसेस, बड़ा अच्छा टर्म है, टेक्निकल टर्म है, एंड बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आई थिंक एफिशिएंसी और फैसिलिटेशन, ये सारे ना कीवर्ड्स हैं। प्रोसेस बेंचमार्किंग होती है जो कि हम लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में राइवल्स को कंपेयर करेंगे। इंटरनल बेंचमार्किंग में इनसाइड द सेम कंपनी अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जेनरिक में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं, विच माइट नॉट बी इन द सेम बिजनेस, डिसिमिलर इंडस्ट्रीज। फंक्शनल में हम दूसरी कंपनी के फंक्शंस देखेंगे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के। इंटरनेशनल बेंचमार्किंग में वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल गेम प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग, पहले आप प्लान बनाओ, ठीक है। बेंचमार्किंग विल बी कि कौन सी बेंचमार्किंग करनी है हमें, कौन सी इंपॉर्टेंट है। डिसाइड व्हाट कंपनीज यू वांट टू कंपेयर, ऑब्वियसली कि कौन सी कंपनीज को हम कंपेयर करेंगे। डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एग्जामिन करना है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हमें प्रोसेस करना है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द टू आइडेंटिफाई
performance gaps and putting into practice and enhancing. Best practice क्या होती है? It is the group of action and processes that have shown to produce the best output, best outcome, and great levels of efficiency. They might be created by a higher management within the organization. So best practices are generally created by someone else, the higher people in the organization. देन देर इज हेल्थ केयर एजुकेशन. कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? हेल्थ केयर में, ऑर्गेनाइजेशन में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग में, आईटी में भी कर सकते हैं. काफ़ी चीज़ें आ जाएगी. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम करते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें. कीपिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द parties involved, assembling a team for risk response, making sure that you record each stage of the project's completion. हेल्थ केयर में करते हैं. एजुकेटिंग स्टाफ दैट पेशेंट्स केयर शुड कम फर्स्ट. एजुकेशन में कैसे करते हैं? प्रोफेसर्स एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटिंग कंटिन्यूटी इन इंस्ट्रक्शन, एंगेजिंग स्टूडेंट्स को एंगेज करना, और फाइनल ऑब्जेक्टिव समझना एग्जैक्टली हम किस लिए काम कर रहे हैं. और कस्टमर सर्विस को भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस से. एम्पावरिंग वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर रूट फॉर एडवांसमेंट. सेवरल करियर्स इन कस्टमर सर्विस नीड डायरेक्ट कम्युनिकेशन. ठीक है, आगे देखते हैं. मैनेजिंग क्लाइंट, एम्पावरिंग वर्कर्स, सस्टेनिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. कस्टमर सर्विस को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को और बेटर को प्रायोरिटी रख के, फिर क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को प्रायोरिटी रख के, ensuring that every employee is aware of the significance of potential customers' initial impression of a company. और अगला है मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स में हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस? बेस्ट प्रैक्टिसेस को गारंटी करेगा सेल्स पर्सन और मार्केटर्स. सो बायर पर्सोना देखा हमने, बायर साइकोलॉजी समझी, ऑक्यूपेशन देखा, रिलीजन, कल्चर देखा, कौन से कल्चर में क्या चीज़ें प्रायोरिटी वाइज चलती हैं, ये सब समझी गई चीज़ें. दिस इज हाउ बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी डिप्लॉयड. तब ये बड़ा जेनरिक सा है, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी टेक्निकल ऑनेस्टली स्पीकिंग. आगे चलते हैं. मेक एन इन्वेस्टिगेशन. इट नॉर्मली हेल्प्स टू. सो हम कैसे बेस्ट प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं? पहले में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या क्या सक्सेसफुल कंपनीज क्या काम कर रही हैं और उनको हम कैसे रेप्लिकेट या आइडलाइज कर सकते हैं. Then we make sure that the procedures are quantifiable. कि जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इट कैन बी मेजर्ड. KPIs उसमें हम क्रिएट कर पा रहे हैं
गेट रेडी टू पुट दोज चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो हर चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, अडेप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंपनी। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनी के हिसाब से बननी चाहिए, हर मेंबर को एंगेज करना आना चाहिए, आस्क फॉर ओपिनियंस फ्रॉम क्लाइंट्स। तो क्लाइंट क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्लाइंट सेंटर्ड होनी चाहिए जो बेस्ट प्रैक्टिस। कंटिन्यू टू इवेल्युएट योर सेल्फ एंड गेट स्ट्रॉन्गर। हमने क्या क्या देखा है, इन्वेस्टिगेशन करो, स्टेक होल्डर्स को बताओ जो जो कंपनी के साथ इन्वॉल्व है, KPIs बनाओ, गेट रेडी टू पुट उस चेंज मैनेजमेंट, चेंज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। और कंपनी सेंट्रिक भी होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक भी होना चाहिए, और मेंबर्स को भी एंगेज करना है और क्लाइंट को भी एंगेज करना है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्कोप कहाँ कहाँ पे है, एफिशिएंसी एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस, सर्विस प्रोवाइडर्स को इट इज़ अबाउट टू गेट ओवर ओनली। 2-3 टॉपिक रह गए हैं, 2। स्कोप क्या क्या है, एफिशिएंसी बढ़ेगी किसी भी कंपनी की, लोकेट करना एंड गेटिंग रिड ऑफ पॉइंटलेस स्टेप, ठीक है। कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है कि कस्टमर का ध्यान होना चाहिए, हमें कस्टमर सेंट्रिक काम करना है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, जो भी करंट टेक्नोलॉजी है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हो सकता है इतने टाइम में कंपनी को कहीं पे अडेप्ट करना पड़े, कहीं पे फ्लेक्सिबल होना पड़े अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर। देन देर इज कट कॉस्ट। BPR may help service organizations save a lot of money by finding and removing unproductive procedures. रिस्क कंट्रोल, रिस्क को मिनिमाइज करना है हमें, एम्पावरमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। देन देर इज मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो हर चीज़ से एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट फील होनी चाहिए, दे शुड फील दैट देर इज समथिंग बेटर हैपनिंग फॉर अस। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीज़ें, और कंप्लायंस और रेगुलेशंस को भी ध्यान रखना है। दोबारा से देखें एक बार हल्का सा। एफिशिएंसी बढ़े, स्ट्रीमलाइन हो प्रोसेस, कस्टमर सेंट्रिक हो, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो, अडेप्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, आस पास के माहौल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो गई हो। कॉस्ट भी कट करनी चाहिए कि कम से कम पैसे लगे। रिस्क कंट्रोल, क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं उस सबको अवॉइड करना है। एम्पावरमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, so employees should feel that there is something important to them. Strategic alignment, and then there is adherence to organization, regulation। स्कोप क्या है, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोसेस ऑप्टिमाइज होगा, जो भी पहले काम हो रहा था उससे चेंज कुछ होगा, उससे बेटर होगा। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज एंड कटिंग कॉस्ट्स, रॉ मटेरियल का मैंने जैसे एग्जांपल दिया था गिटार वुड का। ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, करंट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना। देन देर इज
क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन होगी, सप्लाई चेन बेटर होगी, adaptability and flexibility and client satisfaction, all are very very similar points. Employee empowerment होगा, sustainability and environmental aspects भी होते हैं इसके, strategy better and risk control. So वही चीज़ें exactly repeat हो रही हैं. This is the scope. This we did benchmarking क्या क्या होती है, strategic benchmarking होती है, external benchmarking होती है, internal होती है. This we did. बेस्ट प्रैक्टिसेस की इम्प्लीमेंटेशन देख लिया हमने, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ हम सूट कर सकते हैं, और क्लाइंट सेंट्रिक होनी चाहिए प्रोसेसेस को. व्हाट आर द डायग्राम्स यूज बाय फॉर्म्स, फ्लो चार्ट बना लिए, प्रोसेस मैपिंग क्या होती है, प्रोसेस को पूरी तरह आइडेंटिफाई करना क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं और उसको इंटीग्रेट करना. दिस इज द स्कोप ऑफ BPR इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कैसे रॉ मटेरियल्स को बेटर कर सकते, रॉ मटेरियल को फेच करना आसान हो सकता है, कैसे वेटिंग टाइम को डिक्रीज करना है और एफिशिएंसी बढ़ानी है. दैट इज ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. जस्ट बी सीइंग यू for this chapter number 3 very soon. Thank you.